शिवा जी, आज नामांकन भरा है, हल्के में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? देखो, माहौल जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई करनी है और वो सिलसिला चल चुका है, इसलिए माहौल एक तरफा है। आप पहले भी विधायक रह चुके हैं, विपक्ष में रह चुके हैं, इस बार क्या लग रहा है प्रदेश? क्योंकि प्रदेश में इस बार मैंने बताया कि कांग्रेस की एक तरफ आंधी है और इस आंधी में बहुत बड़े बड़े नेता जो इनके दिग्गज नेता हैं उनको जमानते जब्त अपनी बचानी पड़ेगी। तो ये जो माहौल है ये हरियाणा का जो किसानों के साथ किया है, मजदूरों के साथ किया है, कर्मचारियों के साथ किया है, व्यापारियों के साथ किया है, लोग उसका बदला आने वाली 5 तारीख को लेने जा रही है। सरदार बलकौर सिंह जी की बात करें तो वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं, इसका क्या फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा होता है जब साथी जुड़ता है, कोई ना कोई साथी जुड़ता है तो हर चीज का फायदा होता है। और उन्होंने भी कालांवाली के हक के लिए, कालांवाली के लोगों के लिए जो उन्होंने भावना देखी, उस भावना के साथ उन्होंने तालमेल करके जब ज्वाइन हुए हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा और कालांवाली हलके को भी सभी को फायदा मिलेगा। क्या मुद्दे रहे हैं आपके? मुद्दे बहुत सारे हैं। अभी यहाँ 14 में सब डिवीजन बन चुकी थी, अभी तक सेक्रेटरीट की बिल्डिंग तक नहीं है। इतना बड़ा कालांवाली कस्बा है, स्टेडियम नहीं है। यहाँ की गलियां नालियों का हाल देखते हैं, सीवरेज की व्यवस्था देखते हैं, पीने के पानी की जो व्यवस्था सबसे मूलभूत सुविधा होनी चाहिए। जिस प्रकार से जो पानी का पीना जो है, पानी गंदा पानी, सीवरेज का पानी लोगों को पीने को मिल रहा है, उसको हम निश्चित तौर पे एक बड़ा प्रोजेक्ट ला के उसको हम यहाँ के लोगों को पानी देने का काम करेंगे। घग्गर के पानी की बात है किसानों के लिए, पोर्टल के जितने जो पोर्टल लगा रखे हैं उन पोर्टल को किस प्रकार से बंद किया जाए, ये तमाम चीजें हम देखेंगे और बहुत से बड़े निर्णय लेंगे। चाहे 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की हो, चाहे 100 गज के प्लाट की बात हो, चाहे 500 रुपये का सिलेंडर देने, बहुत मुद्दे बहुत हैं। कांग्रेस की तरफ से दूसरी लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, वो कब तक जारी होगी? जारी आज जारी हो जाएगी और मंथन चल रहा है और 2-4 सीटों का बचा था, वो आज मीटिंग है 2 बजे और अब 4-5 बजे तक लिस्ट आ जाएगी। लेकिन जनता एक बार फिर से मौका देती है तो केरवाला की क्या मॉडल प्लान है कालांवाली हल्का को? देखिए, कालांवाली के लिए एक बड़ी सोच के साथ हम काम करेंगे। हमने चाहे यहाँ पे मैंने बताया कि स्टेडियम की मांग की, यहाँ पे बॉयज कॉलेज, लड़कियों के कॉलेज की सीटों की संख्या कम, यहाँ जो सेक्रेटरीट की बिल्डिंग तक नहीं है, कितना बड़ा इलाका है और जब तक सेक्रेटरीट की बिल्डिंग नहीं है कैसे, चाहे ऑफिसर हैं यहाँ बैठे हैं और यहाँ आता कौन ऑफिसर के बाद आम आदमी आता है जो अपने काम कराने के लिए आता है। यहाँ तंगी है, घग्गर के पानी की मांग है, ये तमाम मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम सब मिलके काम करेंगे। और मैं प्राथमिकता से कहता हूँ कि कालांवाली के लिए सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट होगा पीने का पानी, बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड और बढ़िया शिक्षा, डॉक्टरों की जो कमी है उसको पूरा करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। बाकी काम जो प्रोसेस में डेवलपमेंट के होते हैं वो चलते रहते हैं, उसको हम लगातार 5 साल करेंगे। और जो प्राथमिकता है मैंने आपको बताई है। और दूसरा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसके लिए घग्गर का पानी हमारी प्राथमिकता है, उस पर हम स्टार्टिंग से काम करेंगे। नशा को लेकर के केरवाला क्या प्रयास करेंगे कि नशा पाबंदी? नशा पे तो देखो हम चोट करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे। नशे पे तो हम चोट करेंगे। जितना हमने बोल दिया है कि जो नशाखोर बेचने वाले हैं 8 तारीख तक अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वो अगर हम आएंगे तो उनका इलाज भी करवाएंगे, सब कुछ करेंगे। हम हमारी प्राथमिकता पे, हम अगर उनको पैसे की कमी है तो हम इलाज करवाएंगे, परंतु जो बेचने वाले हैं, बड़े स्मगलर है, वो नहीं बख्शे जाएंगे। मैं सभी साथियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी कोई भी उनकी सिफारिश लेके ना आए, वो नहीं बख्शे जाएंगे। सरदार बलकौर सिंह 7 कड़िया पूर्व में विधायक रहे हैं, उन्होंने भी हल्का में काम किया, कितना फायदा भी इनका आपको चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल, एक बढ़िया साथी को मिलता है और पहले विधायक रहे हैं, नुमाइंदगी करी है लोगों की, जब मिलता है तो निश्चित तौर पे फायदा होता है पार्टी को। और क्यों छोड़ के आए हैं, किस प्रकार से दूसरी पार्टी के लोगों ने क्या बर्ताव किया और इनके मन में तमाम बातें थी, किस प्रकार से जो पोर्टल से लोग तंग थे, किस प्रकार से किसानों की बात थी, हर चीज से मन दुखी था। और एक मौका था, जो टाइम होता है हर चीज का, एक वक्त था और वो वक्त आया तो उन्होंने सही फैसला लिया, इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। हमारी शहर जाने आना था, नहीं आ पाए, क्या कहेंगे? टेक्निकल पहला जो हेलीकॉप्टर था उसकी खराबी हो गई है और दूसरी जो परमिशन है, हमने तो परमिशन यहाँ से तो हो गई थी, परंतु जो दिल्ली से चलकर असंध आना था, असंध से हमें परमिशन थी, असंध तक हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच पाया और इस कारण वो यहाँ नहीं पहुँच पाए और उनका टेलीफोन आया और
आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में वो आपके बीच में यहाँ हो। थोड़ा टाइम पहले अशोक तंवर आए थे, मीडिया को बोले कि मेरे होते हुए लास्ट टाइम सरकार जाते जाते हमने उपमंडल बनाया, लेकिन सरकार इमारत नहीं बना पाई। किस सरकार पे चोट कर गए, क्या कहेंगे उसको लेकर के? नहीं, उन्होंने ये बात उनको पता है कि जब 14 के अंदर जाते जाते हमने सब डिवीजन बनाया और 10 साल के शासन में एक ईंट तक नहीं लगी, जमीन तक एक्वायर नहीं की गई, तो समझिए कहीं तो दिक्कत थी। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री को हमने विधानसभा तक ये मांगे उठाई। जब मुख्यमंत्री और सरकार सचेत नहीं होती फिर काम नहीं होते, तो हम सचेत रह के काम करेंगे। बड़े काफिले के साथ रोड शो निकाला, केरवाला ने अपना छोटी प्रदर्शन किया, क्या कहेंगे? चुनाव तरफ जा रहा है, कालांवाली का ही नहीं चुनाव, पूरे हरियाणा का किस तरफ जा रहा है सब लोगों को पता है। और रही बात ये बड़ा काफिला की बात, ये मेरा चुनाव मैं स्पष्ट बता देता हूँ कि शिषपाल नहीं लड़ रहा, यहाँ कालांवाली की जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ कालांवाली का किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी चुनाव लड़ रहा है। वो अपना जो वजूद है उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और इसमें शिषपाल तो एक चेहरा है सिर्फ। मैं कहता हूँ कि जब जनता लड़ती है तो कोई मुकाबला नहीं होता। कि पूर्व विधायक को पता नहीं कांग्रेस ने कौन सी खट्टी और मिठी गोली दी है, इस कारण वो कांग्रेस में गए हैं, भाजपा को छोड़ा। देखो वो तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कैसे ਦੋਗਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30,000 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ 35,500 ਵੋਟ ਦਵਾ ਕੇ ਭੇਜੀ अशोक तंवर जी को। और मैं आज कांग्रेस पार्टी लिए पूरा काम कर रहा हूँ। कितने से जीत मारनी है शिषपाल केरवाला की? आप तो खुद विधायक रहे हैं, आप भी साथ में इतों मैं कहना भी देखो लोगों का मन तो है कि बहुत बड़ी लीड आऊगी। अज के माहौल को देख के जिवें नोमिनेशन के अज काफिला आया है तो लोगों का उत्साह देख के लोग चाहते नहीं भी इतों 50,000 की लीड लेके इतों शिषपाल जी जिते जित के जान और विधानसभा बैठे। धन्यवाद।